हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बीपीएससी प्लेटफॉर्म। हम लोग आज 7th लेक्चर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मीन्स सांख्यिकी की बात करेंगे जो अभी तक बचा हुआ था। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 6 लेक्चर और रिमेनिंग 8 2 और 9 लेक्चर हम लोग अभी 2-3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, पाई चार्ट कर लिया था, बार ग्राफ कर लिया था और लाइन ग्राफ एक बाकी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि आउट ऑफ 4 क्वेश्चन इन स्टैटिस्टिक्स 2 क्वेश्चन इन जनरली आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन। तो हम लोग इसको 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। और अभी तक जो हम लोगों ने वीडियो बनाया है उसको आप बीपीएससी प्लेटफॉर्म के वेबसाइट से, टेलीग्राम चैनल या हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी प्लेटफॉर्म से आप देख सकते हैं। उसको हम एक बार दिखला देते हैं कि कहाँ पे है। यूट्यूब चैनल जो बीपीएससी प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको बहुत सारे लेक्चर ढूंढने में दिक्कत होगा तो प्लेलिस्ट में चले जाए और प्लेलिस्ट में आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल मिल जाएंगे। बाकी 65th मेंस के लिए हम लोग एक नॉर्मल GS1 GS2 का स्ट्रेटजी लाए थे और हम लोग पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसकी भी बात करेंगे। और इसका PDF इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको चाहिए तो यहाँ पर वेबसाइट पे इस मेंस सेक्शन में क्लिक करके आप स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पे देखिए सारे लेक्चर्स और PDF उसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम लोग अपने लेक्चर्स पे आते हैं। लेक्चर्स ये है कि आज हम लोग लाइन ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो लाइन का फिर से हम लोगों ने 4 पार्ट में बांटा। एक प्रॉपर लाइन आता है जो 3 लाइन ड्रॉ किया रहता है और उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये क्वेश्चन फिक्स है। दूसरा है लाइन का पाई चार्ट के साथ कम्बिनेशन, लाइन का बार के साथ कम्बिनेशन और लाइन लाइन कम्बिनेशन। तो लाइन लाइन कम्बिनेशन जनरली 2 लाइन और 1 लाइन का पूछा जाता है। तो सबसे पहले एक बेसिक हम जान लें कि लाइन ग्राफ में क्या होता है। तो लाइन ग्राफ में जनरली यहाँ पर ईयर्स दिया जाता है और यहाँ पर कुछ अमाउंट, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें दिया जाता है। और इसमें आपको ईयर वाइज मान लीजिए यहाँ 10 नंबर है, यहाँ 15 नंबर है या 20 है। तो मान लीजिए 3 साल में 20 है तो कहेगा कि इसका एवरेज निकाल लीजिए। तो एवरेज क्या हो जाएगा 10 + 15 + 20 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपका आ जाएगा 15। तो ये एक सिंपल मैं एक नॉर्मल लाइन ग्राफ का बात बता रहा हूँ। तो अब हम लोग जो बात करेंगे लाइन ग्राफ का कि आज हम लोग केवल और केवल प्रीवियस ईयर पे ही बात करते हैं। तो प्रीवियस ईयर में अभी तक क्या क्या पूछ दिया है ये बताता हूँ। ये तो हर पेपर में क्वेश्चन रहता है 3 लाइन ग्राफ का, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करना है। उसके बाद है एक लाइन लाइन का कम्बिनेशन, 2 लाइन या 1 लाइन दिया है आपस में, ये हो गया। बार का कम्बिनेशन 64वीं बीपीएससी में पूछी गई थी, ये अभी तक नहीं पूछा गया है। तो ये दिस इज़ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर द 65th बीपीएससी। इसको हम लोग सेकेंड लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग लाइन लाइन ग्राफ डिस्कस करते हैं। ये 56 to 59 में पूछा गया है। तो हम लोग ये क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यही क्वेश्चन है, लाइन 1 लाइन और 2 ये आपस में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे ये दिखाएंगे। ये बहुत सिंपल होता है, अगर आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले तो सिस्टमेटिकली आप ये कितना 4 + 3 7 पार्ट को ना देखें, आप देखें कि कितना सिंपली ये बन जाता है। तो हम लोग देखिए धीरे धीरे कैसे कंप्लीट कर लेंगे। इसमें क्या दिया गया है, लिखा गया है स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ और आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें ट्रेंड ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी क्या दिया हुआ है, राइस का, चावल का उत्पादन और उत्पादकता दिया गया है। ठीक है, तो चावल का उत्पादन, तो उत्पादन किस वैल्यू में दिया है ये भी देखना है। तो प्रोडक्शन, उत्पादन 60 kg प्रति 10 लाख थैला, मतलब कि मिलियंस बैग ऑफ 60 kg। मान लीजिए कि 2005 में कितना दिया है, 9 दिया है, 9 आंसर दिया है। तो 9 मतलब 9 मिलियन, मिलियन मीन्स 10⁶ गुना बैग्स, 9 मिलियन बैग है। एक बैग का किलो कितना है, 60 किलो है। ढंग से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इतना मतलब है कि 2005-06 में
9 इंटू 10⁻⁶ इंटू 60 kg प्रोडक्शन होगा, ये प्रोडक्शन हो गया। उसके बाद यील्ड है, यील्ड होता है प्रोडक्टिविटी, मतलब कि पार्टिकुलर केजी कितना ज़मीन का हिस्सा, तो इसमें लिखा है कि केजी पर हेक्टेयर, क्या लिखा है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 2007-8 में कितना दिखा रहा है, 1200, तो यहाँ पर होगा 1200 केजी किलोग्राम राइस का प्रोडक्शन हुआ कितने ज़मीन में, तो 1 हेक्टेयर में हुआ। तो ये समझने का चीज़ है, प्रति हेक्टेयर हो गया तो प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गया, और टोटल उस साल का जो प्रोडक्शन हुआ वो हो गया उत्पादन उसका। तो अब हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चन तो समझ लिए हैं, क्वेश्चन ये समझ लिए हम लोग कि अगर 9 वैल्यू दिया हुआ है तो 9 उसका प्रोडक्शन नहीं है, 9 इंटू 10⁶ इंटू 60 है। तो अब हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं, हिंदी में देखते हैं पहले। चावल के उत्पादन में वर्ष 2005-06 और 2007-06-07, आप लोग को पहले बोलूँगा कि आप 56 to 59 का प्रीवियस ईयर पेपर इसको खोल के रख लें, ताकि अगर क्वालिटी गड़बड़ आए तो आप लोग उससे देख सके, डेटा में देखने में दिक्कत नहीं हो। तो आप पहले पेपर अपने पास बाहर में निकाल लें। तो चावल का प्रोडक्शन में कितना है, 2005-06 से 06-07 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो केवल हमको प्रोडक्शन से मतलब है, तो प्रोडक्शन मतलब इसी ग्राफ से हमको काम आ जाएगा, इसका कोई इस क्वेश्चन में यूज नहीं आएगा। तो इसका कोई क्वेश्चन में नहीं यूज आएगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें प्रोडक्शन निकालेंगे, फिर इसमें निकालेंगे, और उसके बाद माइनस करके इस वाले से डिवाइड कर देंगे। देखिए इसका सिंपल तरीका, हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, आप लोग केवल लिखने का तरीका देख लीजिए। तो पहले ये भी देखेंगे कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का, तो ये छोटा में बन जाएगा। तो बाय स्टडिंग द गिवन ग्राफ, हम ग्राफ को पढ़ लिए। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द 5-6 इज इक्वल टू 9 मिलियन बैग्स ऑफ 60 kg लिखा हुआ है ना, देखिए इतना मिलियन बैग्स ऑफ 60 kg। तो हमको परसेंटेज निकालना है, तो हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा, लेंदी जाएगा थोड़ा सा, तो हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे। फिर प्रोडक्शन ऑफ राइस इन 6-7 इज इक्वल टू 10 मिलियन बैग्स ऑफ, देखिए 5-6 में 9 है और 6-7 में 10 बैग है, मिलियन बैग है। हिंदी में लिखना रहेगा तो चावल का उत्पादन वर्ष 2005-06 में 9 मिलियन बैग, थैला ऑफ कितना केजी, 6 किलोग्राम, 60 किलोग्राम। तो ये हो गया। सिमिलरली 6-7 में हो जाएगा ये 10 मिलियन, सेम चीज़ लिख लेंगे। उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज इन राइस प्रोडक्शन, तो राइस प्रोडक्शन में कितने की वृद्धि हुई। तो इसको अगर थोड़ा सा लंबा लिखना है तो हम लोग इसको हटा करके एक स्टेप पहले भी लिख सकते हैं, प्रोडक्शन इन 2006-07 माइनस प्रोडक्शन इन 2005-06 डिवाइडेड बाई प्रोडक्शन इन 2005-06, ये वाला। तो ये हो जाएगा, इस साल में कितना हो गया 10, इस साल में कितना हो गया 9 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आ गया 1/9, यानी 100 डिवाइडेड बाई 9 परसेंटेज इज इक्वल टू 11.11%। ये आपका आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन बन गया 3 मार्क्स का। देखिए इजीली हम लोग जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना ही हम लोग काम करेंगे। देखिए इजीली कैसे होते जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है हिंदी का, इसका अगला पार्ट है, आप लोग हिंदी खोल लीजिए जिनको हिंदी में मतलब इंग्लिश में नहीं देखना है, अदरवाइज नो इश्यूज। तो हाउ मेनी हेक्टेयर्स वाज राइस कल्टिवेटेड इन द ईयर 2008-09। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2008 और 9, 2008-9 कहाँ गया, 2008-9 ये रहा। 2008-9 में कितने एरिया में, मतलब कितने क्षेत्रफल में राइस का कल्टीवेशन, मतलब कितने एरिया में इसका उत्पादन हुआ। तो 2008-9 में हमारा प्रोडक्शन कितना है, 12 है। इतना मिलियन बैग वो जो रहेगा 10⁶ इंटू 60 kg ये रहेगा। अब प्रोडक्टिविटी देखेंगे, अब प्रोडक्टिविटी मतलब यील्ड देखेंगे। 2008-9 में कितना है, 1150 kg है, ये क्या पर हेक्टेयर है।
मतलब कि 1 हेक्टेयर में 1150 केजी होता है, लेकिन टोटल प्रोडक्शन हमको पता है तो इतना से डिवाइड कर देंगे, सीधे आंसर आ जाएगा 12 × 10⁻6 × 60 डिवाइडेड बाई 1150, इतना हेक्टेयर। लेकिन हम इसको एक लाइन में बनाना नहीं है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। हम लोग देखिए सिस्टमेटिकली चलेंगे, इसको सिस्टमेटिकली चलते थे। इन द ईयर 2008-9 प्रोडक्शन ऑफ राइस, मतलब उत्पादन किसका, चावल का, कितना है 12 मिलियन बैग्स ऑफ 60 केजी। तो इतना मिलियन, तो इसका मतलब हो गया 12 मिलियन का 10⁻6 कर दिया और 60 केजी का इंटू 60 हो गया। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 720 10⁻6 केजी, इतना केजी हो गया। इल्ड है, इल्ड मतलब प्रोडक्टिविटी है, राइस क्या है मतलब उत्पादन, उत्पादकता कितना है, यहाँ पर लिखूँ उत्पादकता चावल का किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो पर हेक्टेयर क्या है 1150 केजी पर हेक्टेयर, इतना हो गया। तो कल्टीवेटेड एरिया इन 2008-9 क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन कितना वैल्यू आया, अब एल्ड पर हेक्टेयर आ जाएगा, तो इतना हेक्टेयर हो जाएगा। हम लोग के पास ये डेटा आ जाएगा। बेसिक कैलकुलेटर हम लोग को बेसिक यूज करना है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे 720 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 1150 कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 6.2608 6 × 10⁵ हेक्टेयर्स आ जाएगा। इसका एग्जैक्ट वैल्यू लिखना रहेगा तो 5 जीरो बैठा देंगे तो 6086 इतना हेक्टेयर्स हो गया। आप ये कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन आप लोगों पे छोड़ दे रहे हैं, मेथड हम लोग को समझना है। तीसरा चीज हो गया, तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट परसेंटेज, ये सिंपल समझ गए ना आप लोग कि कितना हेक्टेयर्स निकालना था। तो हेक्टेयर्स निकालने के लिए प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई प्रोडक्टिविटी, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, ये भी कितने मार्क्स का है ये भी देख लेते हैं, ये भी 4 मार्क्स का है। What was the percentage increase in the rice cultivation area from the year 2006-7 to 7-8? 2006-7 हम देखते हैं कहाँ है, 6-7 ये रहा और 7-8 ये रहा, 6-7-7-8 यहाँ पर दोनों का यूज आएगा क्योंकि एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमको प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों का यूज आएगा। तो 1100 यहाँ पर प्रोडक्टिविटी है 6-7 में, या 1200 प्रोडक्टिविटी है 7-8 में, और प्रोडक्शन कितना है यहाँ पर 10 है थैली, मिलियन थैली, और यहाँ पर है 13 मिलियन थैली है। फिर इस क्वेश्चन को आते हैं सी पार्ट को। सी पार्ट हम लोग करते हैं तो 6-7 में, अभी हम लोग 6-7 में निकाले थे टोटल प्रोडक्शन क्या था 10 थैली, 10 मिलियन थैली, 10 मिलियन बैग्स ऑफ 60 केजी, मतलब टोटल कुल चावल का उत्पादन कौन से साल में 6-7 में कितना है 10 मिलियन है। इसका हो जाएगा 10 × 10⁻6 × 60 केजी, किलोग्राम आ गया। लिखते जाइए आप लोग। साथ में इल्ड मतलब प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, केजी पर हेक्टेयर कितना है 1100, अभी हम लोग देखे थे। तो कल्टीवेटेड एरिया कितना हो जाएगा, प्रोडक्शन बाई प्रोडक्टिविटी, इसका वैल्यू निकालेंगे, लेकिन हम नहीं निकालेंगे क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है, तो हमारा लास्ट में कैलकुलेशन ईजी रहेगा। तो इतना हेक्टेयर्स हम छोड़ सकते हैं। सिमिलरली 7-8 में टोटल प्रोडक्शन मतलब चावल का कुल प्रोडक्शन 13 है, तो 13 × 10⁻6 × 60 केजी। इल्ड हो गया 1200, अभी देखे थे, पर हेक्टेयर लिखना जरूरी है, 1200 केजी सीधे नहीं होगा। कल्टीवेटेड एरिया मतलब क्षेत्रफल, कल्टीवेटेड एरिया कितना हो जाएगा 13 × 10⁻6 × 60 डिवाइडेड बाई 12, इतना हेक्टेयर सब हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीज मतलब कितने प्रतिशत की, प्रतिशत इसको लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि इन कल्टीवेटेड एरिया, मतलब कि एरिया में, क्षेत्रफल में कितना होगा, ये हो जाएगा कल्टीवेटेड एरिया इन 2007-8 माइनस 6-7 डिवाइडेड बाई 6-7। तो 7-8 में कितना आया है, 7-8 में आया है ये अमाउंट
यहाँ डाल दिया, और 6-7 में कौन सा अमाउंट आया है, ये अमाउंट है, यहाँ डाल दिया, और उसके बाद नीचे ये 10 आ जाएगा, ये 6-7 नहीं आएगा। हमारा क्वेश्चन एक बार देखना पड़ेगा। क्वेश्चन है ये कंपेयर टू कितना, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द राइस कल्टीवेशन फ्रॉम द ईयर 2006-7 to 7-8, तो नीचे 6-7 ही आएगा। ये हम लोगों को सी पार्ट है ना, हाँ सी पार्ट है, तो ये आ जाएगा हमारा 10, ठीक है, 6-7 वाला आ जाएगा। तो इसको काटने के बाद नीचे ये 10 बचेगा, 10 बचेगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, देखिए हम लोग ये वाला पोर्शन इजीली कट गया, 10 10⁻6 10⁻6 60 कट गया, 2 0 2 0 और 2 0, अब बच गया 13/12, 10/11 और 10/12, तो 12 कैंसिल हो गया, नीचे आ गया 110, यानी 23/110 आ गया। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिए एक बार, कैलकुलेशन हमारे लिए बड़ा इशू नहीं है, हम लोग को मेथड समझना है, और हमारे पास कैलकुलेटर है 230 डिवाइडेड बाई, हम कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं, ये आ गया 20.91%, ये आंसर आ गया। उसके बाद हम लोग डी पार्ट में चलते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, फिर आगे भी क्वेश्चन करना है। इन विच ईयर द राइस प्रोडक्शन शोन हैज़ द हाईएस्ट इंक्रीज ओवर द प्रीवियस ईयर, मतलब प्रोडक्शन की बात करा, फिर हमको केवल इसी ग्राफ से मतलब है। कल्टीवेटेड एरिया जो आएगा ना, कल्टीवेटेड एरिया, तभी हम दोनों ग्राफ का यूज करेंगे, अदरवाइज केवल प्रोडक्शन की बात आती है तो हम लोग केवल प्रोडक्शन वाला ग्राफ यूज करेंगे। अब इसको देखिए, इसको हम कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है। हम इसको सिंपली ग्राफ देख करके बता सकते हैं, अगर टाइम आपके पास नहीं रहे तो उसके लिए हम टेक्निक बताते हैं पहले, कि बाई ऑब्जर्विंग द ग्राफ, बाई ऑब्जर्विंग द ग्राफ हम कैसे करेंगे, देखिए कितना हाईएस्ट इंक्रीज किस में हुआ, तो हाईएस्ट इंक्रीज कैसे देखेंगे, देखिए पहला साल में 5-6 में क्या हुआ, 8 से 9 हुआ, 1 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर दूसरे बाद 6 से 7 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, 7 से 8 में कितना है, 10 से कितना हो रहा है, 13 हो रहा है, 3 का इंक्रीमेंट यहाँ हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा था, इसको तो काउंट ही नहीं करना है, इंक्रीमेंट की बात है। फिर यहाँ 9 से 10 में 12 से 15 गया, 3 का इंक्रीमेंट हुआ। तो हम तो देख लिए कि सबसे स्टीफ इंक्रीमेंट इस 3 यहाँ है, लेकिन यहाँ बेस यहाँ कम है, कहाँ पे, 6-7 में, 7-8 में बेस कम है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट कौन से साल में होगा, इस साल में होगा, मतलब कि 7-8 में। आंसर ये हो गया। बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ वी हैव सीन दैट हाईएस्ट इंक्रीमेंट इन द ईयर 6-7, ये आंसर हो जाएगा। अगर टाइम नहीं है तो, टाइम है तो हम लोग चारों का जो इंक्रीमेंट पार्ट है, 1 2 3 4, चारों का कैलकुलेशन कर लेंगे, थोड़ी देर लगेगा। देखिए कैसे करते हैं। डी का, राइस प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग इन द ईयर 2005 6 6 7 7 8 और 8 9, तो हम लोग इसीलिए परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द ईयर 5-6 में पहले कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। सिंपली ऐसे कर देंगे एक ही लाइन में, और इजीली हमारा कैलकुलेशन भी हो जाएगा। हिंदी वालों के लिए लिख देते हैं कि चावल का हमको लगता है आप लोग लिख लेंगे, इंक्रीज का हो गया वृद्धि, हाँ वृद्धि चावल उत्पादन में, मतलब वर्ष यहाँ लिख देंगे, वर्ष 2005 6 6 7 8 7 8 8 9 में चावल उत्पादन में वृद्धि होती है, ठीक है, वृद्धि होती है, इसीलिए प्रतिशत, मतलब प्रतिशत वृद्धि इन द ईयर 5-6 विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल के। तो इस साल में कितना हो गया, यहाँ पर देख लेते हैं, 9 आया था ना, 8 था 4-5 में, 9 फिर 10 फिर 13 हुआ है, फिर 12 होता है और फिर 15 होता है ऐसे। तो देखिए, तो 9 हो गया 6-7 में, और 5-6 में, और 4-5 में 8 है। यहाँ पर इंक्रीमेंट कितना का होता है, निकालते 12% का। दूसरा है 6-7 में, देखते हैं 6-7 में हम लोग देखते हैं
तो ये आ जाता है हमारा, कितना आता है, 6/7 में आता है 10 - 9/9 इंटू 100, ये आ जाता है 11.11%। ये इससे भी कम गया। फिर तीसरा जो हम लोग बताए थे 7/8 में, 7/8 में क्या है, 13/10 इंटू 10, ये आ जाएगा 30% आ रहा है। ये बहुत इंक्रीमेंट है। और एक और 3 इंक्रीमेंट आ रहा था, 12 - 15। यहाँ देखिए बेस बढ़ गया, यहाँ बेस कम है, तो ये वाला ज़्यादा बड़ा होगा, तो ये 25% है। अब ऊपर में से देखने के बाद क्या लिखते हैं, 2007-8 में परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन राइस इज हाईएस्ट, और वो अमाउंट कितना है, 30% है। इसीलिए हम कैलकुलेशन नहीं किए, डायरेक्ट बैक का वैल्यू यूज कर दिए, हम परसेंटेज निकालना था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में डी के बाद ई है। ई क्या है, राइस कल्टीवेशन एरिया इन द ईयर 9-10 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट इन द 5-6। तो हमको किसका किसका यूज करना फिर पड़ेगा, 2 ग्राफ का, कल्टीवेशन एरिया आ गया तो दोनों का यूज करना पड़ेगा। तो एक है 5-6, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, 5-6 में प्रोडक्शन 9 है और 9-10 में प्रोडक्शन 15 है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी देख लेते हैं, यहाँ पर 1050 है और 10 में ये भी 1050 है। तो यहाँ परसेंटेज निकालना है, तो फिर यहाँ कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। दोनों ग्राफ अब यूज नहीं भी करेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन हमको कल्टीवेटेड एरिया दोनों का अलग अलग 9-10 और 5-6 में निकालना पड़ेगा। तो हम लोग ई पे आते हैं। तो इन द ईयर मतलब वर्ष 2009-10 ही पहले निकाल लेते हैं। चावल उत्पादन कितना हुआ, चावल उत्पादन इज इक्वल टू 15 मिलियन बैग्स ऑफ 60 kg, और यील्ड कितना है, इतना kg पर हेक्टेयर है। तो इसीलिए कल्टीवेटेड एरिया कितना हो जाएगा, 15 × 10⁻6 × 60 डिवाइडेड बाई 1050। और इन द ईयर 5-6 प्रोडक्शन कितना है, 9 है, यील्ड कितना है, 1050 है, फिर इतना आ जाएगा। इसीलिए रिक्वायर्ड परसेंटेज मतलब कि कितना परसेंटेज 2009-10 2005 का है, 5-6 का है। तो यहाँ पर हम डिफरेंस नहीं निकालेंगे, एग्जैक्टली इसका एरिया कल्टीवेटेड एरिया डिवाइडेड बाई इट का और इंटू 100। तो ये आ जाएगा 10 से 50 से, तो 10 से 50 ऐसे ही कट गया, 10 के पावर 6, यानी ये 15/9 इंटू 100 इज इक्वल टू 500/3, ये आ जाएगा 166.66% है क्या 2009-10 का एरिया 2005-6 के। ये हो गया। तो ये इजी है, कितना इजी है देखिए, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे भी निकाल सकते थे कि जब जो यील्ड बराबर है तो केवल हमको प्रोडक्शन से काम चल जाएगा। तो प्रोडक्शन एक में 15 है, एक में 9 है, इंटू 100 है, इतना परसेंटेज हो जाएगा। या 500 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 166.67%। ये हो गया। छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द एवरेज राइस प्रोडक्शन इन द 6 ईयर ड्यूरिंग 4-5 से 9-10। तो 4-5 से 9-10 में देखिए, 4-5 में है 8 है, प्लस यहाँ 9 हो गया। देखिए कैसे जोड़ते जाएंगे, 8 + 9 + 10 + 13 + 12 प्लस ये 15 डिवाइडेड बाई 6, यही हो जाएगा। इसका वैल्यू आ गया 67 डिवाइडेड बाई 6, ये क्या हो जाएगा, मिलियन बैग्स ऑफ 60 kg। ये आंसर हो गया। एफ को तो बनाने का ज़रूरत नहीं है, अब हो गया। एवरेज तो निकालने आता होगा आपको आई थिंक। अच्छा, अब हम लोग जी पोर्शन पे आते हैं। जी पोर्शन में है एज्यूमिंग द प्राइस ऑफ राइस टू बी 900 पर क्विंटल। अब 1 क्विंटल की बात है, 1 क्विंटल बराबर कितना किलो होता है, बिहार में हम लोग इतना तो बता ही सकते हैं, 100 kg को 1 क्विंटल बोलते हैं, 100 kg को ही बोला जाता है ना। हाँ, 100 kg को 1 क्विंटल हो गया। तो व्हाट वुड बी फार्मर हैव अर्नड, मतलब किसान का कितना इनकम होगा अगर वो 10 हेक्टेयर ज़मीन में 2008-9 में फसल लगाता है, चावल लगाता है। तो चावल का यील्ड 8-9 में हम देखेंगे, 8-9 में कितना है, ये वैल्यू देखिए तो ये 8-9 में कितना है, ये है
1150 केजी पर हेक्टेयर है। तो 1150 केजी पर हेक्टेयर, और कितना हेक्टेयर ज़मीन में लगाता है 10, तो ये हो गया 1100 इतना केजी हो गया। इसको क्विंटल में बदलेंगे तो कितना होगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 1115 क्विंटल हो गया। और इसमें 900 से, एक क्विंटल का कितना प्राइस दे रहा है 900, इतना रुपया हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। ये पांचों क्वेश्चन बन गया हम लोग। देखिए अब इसका सॉल्यूशन हम लोग दिए हुए हैं। ई के बाद एफ में एवरेज राइस प्रोडक्शन इन 5, 6, 4, 5, 2, 9, 10 6 साल में कितना होगा, प्रोडक्शन ऑफ ऑल ईयर्स डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा 67 डिवाइडेड बाई 6 11.16। अगर जिसको इससे संतुष्टि नहीं हो तो ये भी कर सकते हैं 10 टू दी पावर 6 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 6, ये 10 से कट गया, इजी हो गया। उसके बाद हमारा हो गया 6.67 इंटू 10 टू दी पावर 8 केजी। केजी में अगर वैल्यू चाहिए तो ये आंसर हो जाएगा। कोई भी आंसर आप दे दें गलत नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बता रहे थे हमको इनकम कितना किसान का होगा। आप क्वेश्चन अपने पास रखें, क्वेश्चन रखिएगा, इजी होगा। राइस का, चावल का प्राइस कितना है पर क्विंटल, क्विंटल के हिसाब से चावल का दाम प्रति क्विंटल है 900 रुपये, है ना। एरिया ऑफ कल्टीवेशन कितना है, 10 हेक्टेयर है। यील्ड कितना है, उत्पादकता ईयर 2008-9 में 1150 केजी पर हेक्टेयर है। तो प्रोडक्शन ऑफ राइस इन 2008-9 बाई फार्मर, तो 8-9 में टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, तो ये प्रोडक्टिविटी गुना एरिया कितना है 10 है, तो इतना हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं 11,500 डिवाइडेड बाई 100 क्विंटल इज इक्वल टू 115 क्विंटल हो गया। तो अर्निंग ऑफ फार्मर कितना हो जाएगा 900 गुना इतना 115, तो 900 हम लोग कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं जिनको नॉर्मल कैलकुलेशन में भी दिक्कत है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1,03,500 रुपये। ये आपका, अगर ये PDF चाहिए तो हमारे वेबसाइट bpscplatform.com से आप इसको ले सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में सारा अपलोड हो जाएगा और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने इस पोर्शन को कंप्लीट कर लिया, इसको लास्ट लेक्चर में करेंगे। और अब अगले लेक्चर में हम लोग पाई और बार का कॉम्बिनेशन 64वीं का क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।